बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। इसलिए कहेंगे कि मस्जिद के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। आज अंतिम धाम के लिए आयो सुखुआ तेरा टीवी 10 भारत, सच की ताकत। शिमला में संजौली मस्जिद विवाद जो चल रहा था इतने दिनों से, आखिरकार उस पर मुसलमानों की जीत हुई है। संजौली मस्जिद विवाद पर मुसलमानों के लिए बड़ी राहत की खबर है और यहाँ पर जो है पूरा मामला जो है वो हाईकोर्ट में चल रहा था। वहीं आपको बता दें कि संजौली मस्जिद विवाद को लेकर कुछ हिंदू समुदाय के लोग जो है वो मस्जिद के बाहर अनशन पर बैठे हुए थे और भूख हड़ताल कर रहे थे और मस्जिद को गिराने की मांग जो है वो लगातार कर रहे थे। पूरे प्रदेश में जो है इसे लेकर माहौल गर्म है। वहीं हाईकोर्ट में भी पूरा मामला जो है वो चल रहा है और अब राहत की खबर आ रही है। पूरे मामले पर या पूरे विवाद पर जो कहे, मुसलमानों को बड़ी राहत मिली है, मुसलमानों की जीत हुई है और इसी के साथ हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्टे लगा दिया है। क्या कुछ कहा गया है, इसी के साथ वक्फ बोर्ड की बात करें तो वक्फ बोर्ड का यहाँ पर कहना है कि वो नए सिरे से याचिका जो है वो दायर करेंगे और इस फैसले को जिला अदालत में जो है इसे चुनौती देंगे। तो इसी के साथ तमाम क्या अपडेट्स आ रही हैं संजौली मस्जिद को लेकर। वहीं हिंदू समुदाय का गुस्सा जो है वो ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस थाने के बाहर जो है जमकर प्रदर्शन हो रहा है, शव यात्रा निकाली जा रही है, शंख बजाया जा रहा है। इस तरह से जो है बार बार ये बताने की कोशिश हो रही है कि हिंदू समुदाय अब भी वही चाहता है। हालांकि पूरा मामला ही शुरू से कोर्ट में चल रहा है। पूरे मामले को लेकर हमने कई बार आपको अपडेट भी दी है और इस बार जो राहत की खबर मुसलमानों के लिए आई है, संजौली मस्जिद विवाद पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। इससे जुड़ी क्या अपडेट्स आ रही हैं, क्या कुछ कहा गया है, ये भी आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो संजौली मस्जिद, शिमला में जो संजौली मस्जिद का मामला चल रहा था, इतने दिनों से वहां पर विवाद हो रहा था। हम लगातार आपको अपडेट्स भी दे रहे हैं कि किस तरह से वहां पर हिंदू समुदाय के लोग अनशन पर बैठे हैं, कभी अस्त्र शस्त्र की पूजा कर रहे हैं, कभी वहां पर जो है अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आबो हवा जो है वो खराब हो जाएगी अगर जुमे की नमाज वहां पर पढ़ी गई तो। हालांकि जुमे की नमाज जो है सिर्फ एक ही शख्स वहां पर पढ़ पाया, जिसके बाद पूरे जिले में जो है पुलिस बल तैनात है और इसी के साथ वहां पर जो है चाक चौबंद भी है। पूरा मामला हाईकोर्ट में चल रहा था, हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और इसी के साथ हाईकोर्ट ने मामले पर स्टे लगा दिया है। क्या कुछ तमाम चीजें अपडेट आ रही है ये भी आपको बताते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए लिखा है कि आप सबकी दुआओं से शिमला की संजौली मस्जिद मामले में हाईकोर्ट ने स्टे दिया है। हम लोग लगातार कानूनी तौर पर इस लड़ाई को लड़ रहे थे और सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने से बच रहे थे क्योंकि आज सुनवाई थी। तो जो लोग इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर, क्योंकि जब से विवाद चल रहा है तब से कई लोग जो है सोशल मीडिया पर इमरान प्रतापगढ़ी, क्योंकि मुस्लिम नेता है, कांग्रेस नेता है, हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार है, तो लगातार जो है उन पर जो है कटाक्ष कर रहे थे। इसी के साथ उन पर जो है वो तरह तरह की बातें लिख रहे थे और इसी पर उन्होंने साफ भी कहा है कि हम लोग कुछ भी लिखने से बच रहे थे सोशल मीडिया पर क्योंकि सुनवाई जो है वो आज कोर्ट में होनी थी और सुनवाई हो चुकी है। अब उन्होंने जाकर जो है पूरे मामले पर ट्वीट किया है और लिखा है कि संजौली मस्जिद मामले में हाईकोर्ट ने जो है वो स्टे लगा दिया है। मस्जिद कमेटी ने पूरी संजीदगी से इस मामले को कोर्ट में रखा है। उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद की मुस्तहक है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से संजौली मस्जिद विवाद जो हो रहा था उस पर हाईकोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा दिया है। हालांकि यही मांग की जा रही थी कि उस पर स्टे लगाया जाए क्योंकि लगातार कहा जाता कि सबूतों की कमी से जो है ये मामला खिंच रहा है और इसी के साथ जो कमेटी है वो साबित नहीं कर पा रही है। हालांकि हिमाचल में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार है और वहां पर इस तरह की चीजें होना, कहीं ना कहीं जिन लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा में जो नफरत की दुकानें बंद करने वाले जो नारे थे उनके, उसको ही देखकर वोट दिया था और यहाँ पर किस तरह से उनको जो है काफी दिक्कत और परेशानी आ रही थी कि ऐसा कैसे आखिर जो है वो हो सकता है। इसी के साथ ट्विटर पर कई लोग जो हैं वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। कई लोग जो हैं इस पर अभी भी मस्जिद कमेटी और मुस्लिम नेताओं को कोस रहे हैं, उनका क्या कहना है। अमर उजाला की खबर में भी तमाम चीजें जो है वो कही गई हैं, तमाम चीजें जो है आपके सामने रख रहे हैं। इसमें लिखा है नौशाद का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि सुरक्षा की मांग रखनी चाहिए अदालत में, मस्जिद के लिए बोल रहे हैं। उन नामों की लिस्ट देनी चाहिए अदालत को जो जबरदस्ती मस्जिद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल तो मामले पे स्टे लग गया है लेकिन हिंदू समुदाय का गुस्सा वहां पर अभी भी ठंडा नहीं हो रहा है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसी को देखते हुए इन्होंने कहा है कि सुरक्षा की जो है वहां पर मांग रखनी चाहिए। वहीं
आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि आजादी से भी पहले की ये मस्जिद है। 100 साल पुरानी ये मस्जिद है और इसी के साथ लगातार इसे बचाने के लिए ट्वीट भी हो रहे हैं। जुबैर का ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें लिखा है कि संजौली मस्जिद की 19वीं सदी की तस्वीर है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये जो तस्वीर है एक 19वीं सदी की है और एक आज के वक्त की है। यहाँ लिखा है सालों से मस्जिद है यहाँ पर, वो हमारी जिम्मेदारी है कि आवाज उठाएं। अगर लिख नहीं सकते तो रीट्वीट करो, कमेंट करो, #सेव संजौली मस्जिद। और ट्वीट की जो है वो बाढ़ आ रखी है। इस हैशटैग को जो है लगातार लोग शेयर कर रहे हैं, लगातार लोग हैशटैग के जरिए मस्जिद को लेकर जो है वो कमेंट कर रहे हैं। इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर AR न्यूज इंडिया का भी ट्वीट है, जिसमें लिखा है कि यहाँ पर कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। लिखा है रिपोर्ट के अनुसार संजौली मस्जिद की जमीन 1940 में दान की गई, 1947 में मस्जिद का निर्माण हुआ और वक्फ डॉक्यूमेंट पे भी मस्जिद दर्ज है। यहाँ तक कि बीजेपी की जो पुरानी सरकार है उसने भी 12 लाख का दान इस मस्जिद को दिया था। आखिर अचानक ये मस्जिद अवैध कैसे हो गई? यहाँ पर कांग्रेस नेता डॉक्टर मिराज हुसैन यहाँ पर कहते हैं कि रिपोर्ट के अनुसार जो है 1940 में मस्जिद के लिए जमीन दान की गई थी, 47 में मस्जिद बन भी गई। यहाँ तक कि बीजेपी की एक सरकार ने हिमाचल में ही इस मस्जिद को 12 लाख का दान दिया था, तब तो ये अवैध नहीं हुई। अब अचानक से इस अवैध का रोना क्यों रोया जा रहा है? तो जब कोई मुद्दा नहीं होता तो कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए ही प्राइम टाइम में डिबेट करने के लिए, देश के दूसरे लोगों को बरगलाने के लिए, भड़काने के लिए, भाईचारा खराब करने के लिए, शांति व्यवस्था भंग करने के लिए। ऐसे ही मुद्दे जो है वो ढूंढ ढूंढ के निकाले जाते हैं। इसी के साथ अंसार इमाम यहाँ पर कहते हैं कि मैं खुले मन से कहता हूँ कि हिमाचल के संजौली में जिस मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, उस मस्जिद कमेटी का अध्यक्ष और इमाम दोनों ही एक नंबर के मक्कार इंसान है, जो पूरी तरीके से सरकारी दलाली की प्रकाष्ठा पर पहुंच चुके हैं। ये मुनाफिक लोग गंगा जमुनी के चक्कर में मस्जिद को शहीद करवाने पर तुले हुए हैं। तो लोगों का गुस्सा जो है वो मस्जिद की कमेटी पर भी फूट रहा है, मुस्लिम नेताओं पर भी फूट रहा है, सरकार पर भी फूट रहा है। आगे लिखते हैं, जिस मस्जिद के रिकॉर्ड कागजी तौर पर भी 1960 से लेकर 1960 तक दर्ज है, उस मस्जिद को हिंदू चरमपंथियों के दबाव में खुद ही अवैध करार देना इनकी मक्कारी को साबित करने के लिए काफी है। आपको बाहरी दुश्मनों की जरूरत नहीं है, घर में ही एक से एक बढ़कर एक मुखबिर और मुनाफिक बैठे हुए हैं। 2 डॉक्यूमेंट इन्होंने यहाँ पर शेयर किए हैं, वो डॉक्यूमेंट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें साफ साफ जो जमीन दी गई है उसके बारे में जो लिखा है उर्दू भाषा में। इसी के साथ और कुछ ट्वीट देखेंगे आपकी स्क्रीन पर। आजम खान का पैरोडी अकाउंट भी इसे लेकर ट्वीट करता है और वही कहता है कि 1940 में जो है वो जमीन दान की गई, 1947 में जो है वो मस्जिद बनी और बीजेपी की एक सरकार ने 12 लाख का लोन दिया। ऐसे में कैसे जो है ये मस्जिद अवैध हो सकती है? हालांकि हिंदू समुदाय लगातार वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार थाने के बाहर जो है शव यात्राएं निकाली जा रही हैं, उसका वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले हुमा नाज का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें हुमा नाज जो है इस मस्जिद को लेकर तमाम मुस्लिम नेता मस्जिद कमेटी को जो है वो कोसती हुई नजर आ रही हैं। लिखा है, संजौली मस्जिद पर जिला अदालत ने 5 अक्टूबर को जो है वो फैसला दिया और अवैध घोषित करार दिया मस्जिद को और शहीद करने का आदेश भी दे दिया। लेकिन कमाल देखिए कि पूरे 45 से 46 दिन तक कोई हाई कोर्ट नहीं गया, ना कोई सुप्रीम कोर्ट गया, ना स्टे की कोशिश जो है इनकी तरफ से की गई। फैसला फाइलों में पड़ा रहा, किसी रहबर की नींद नहीं खुली और जैसे हिंदूवादी संगठनों ने जुमे की नमाज रोकने की बात कही, तभी अचानक सोशल मीडिया पर जो है वो हलचल शुरू हो गई। हिंदूवादी संगठन के प्रदर्शन को सरकार नहीं रोक पाई, ना उन पर कार्रवाई की, इसलिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जिम्मेदार हैं, उन पर सवाल उठाना लाजमी है प्रशासनिक मामलों के लिए, लेकिन न्यायिक मामले के लिए तो कोर्ट जाना होगा। आज जो सोशल मीडिया पर तूफान है, 46 दिनों बाद वो पहले क्यों नहीं कोर्ट गए, यानी कि 46 दिन पहले क्यों नहीं कोर्ट गए, जब ये मामला 5 अक्टूबर से ही कोर्ट में चल रहा है और अब भी कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? क्या ट्विटर फेसबुक पर इमरान प्रतापगढ़ी और कांग्रेस को टैग करने से, भला बुरा कहने से कोर्ट का ऑर्डर रुक जाएगा? जवाब साफ है कि नहीं। जो नौजवान इमरान प्रतापगढ़ी और कांग्रेस को भला बुरा कह रहे हैं, उन्हें अब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल उन नौजवानों से भी बनता है जो कहते नहीं थकते कि हमारे कायद ओवैसी साहब है। तो यहाँ पर ओवैसी साहब के लिए भी इन्होंने क्या कहा है, लिखा है, कायद भी मसीहा भी और ऊपर से बैरिस्टर भी, तो फिर भाई जब कानून का मसला है तो अदालत क्यों नहीं गए? हाईकोर्ट जाने के लिए इंतजार किस बात का हो रहा है? या फिर सिर्फ मंच से भाषण देकर जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ लेंगे, दूसरों को गलत बताकर बच निकलेंगे? ओवैसी साहब, आज भी वक्त है, फिर क्यों नहीं वो कोर्ट जा रहे हैं? आप तो बैरिस्टर हैं, क्यों नहीं शिमला की मस्जिद को बचा रहे? ये सिर्फ आरोप लगाएंगे। इमरान तो पार्टी के अंदर है, सत्ता में है, पार्टी के अंदर अपनी बात रख रहे होंगे, उम्मीद है इमरान प्रतापगढ़ी आपको भी कोर्ट जाना चाहिए, उम्मीद करते हैं
आप भी इस पर कुछ कर रहे होंगे। जो विपक्ष में है, जो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कानूनी लड़ाई सोशल मीडिया पर नहीं, कोर्ट में होती है। अगर आपके हिसाब से कांग्रेस दुश्मन है और ओवैसी मसीहा, तो फिर बैरिस्टर साहब जाएं अदालत। ये मौका है तमाम सेक्युलर पार्टी को दिखाने का। दिखा दीजिए कि आप ही कायद है और अंत में मुझे भला बुरा कहने से, मुझे टैग करने से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर वो कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं कि जब अक्टूबर से मामला चल रहा है, तब आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे। यहाँ पर तमाम मुस्लिम नेताओं को भी जो है इन्होंने निशाने पर लिया है और इसी के साथ जो भी है वो अपनी बात यहाँ पर रखी है। अब हिंदू संगठन वहां पर क्या कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। हालांकि हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है, लेकिन हिंदू समुदाय के जो लोग हैं, जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं मस्जिद शहीद करने को लेकर, उनका क्या हाल है ये भी आपको दिखाते हैं। आपकी स्क्रीन पर ट्वीट है जिसमें लिखा है, संजौली मस्जिद मामला तूल पकड़ने लगा। मस्जिद का बिजली पानी बंद को लेकर 12 दिन से अनशन पर बैठे हिंदू संघर्ष समिति भड़क गई है। हिंदू संगठनों ने शव यात्रा निकाली है, थाने के बाहर पुतला फूका है, प्रशासन से मीटिंग का बहिष्कार किया है। तो यहाँ पर आप वीडियो भी अपनी स्क्रीन पर देखेंगे कि किस तरह से जो है वहां पर जमकर जो है हंगामा हो रहा है। हालांकि स्टे तो लगा दिया है, लेकिन इसके बाद क्या, जब दोबारा सुनवाई शुरू होगी, तब उसके बाद किस तरह की दलीलें पेश की जाएंगी और मस्जिद को किस तरह से बचाया जाएगा। क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि कागज नहीं है, सबूतों के अभाव से जो है मस्जिद को जो है वो अवैध करार दिया गया है। हालांकि बीजेपी की ही सरकार ने उसी मस्जिद को 12 लाख का दान भी दिया है। तो सवाल है कि अगर अवैध है तो 12 लाख का दान जो है वो कैसे दिया है। वहीं अमर उजाला की खबर भी आपकी स्क्रीन पर है जिसमें लिखा है कि वक्फ बोर्ड जो है वो नए सिरे से याचिका जो है वो दायर करेगी। क्या कहा गया है ये भी आपको बताते हैं। लिखा है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने के फैसले के खिलाफ अब वक्फ बोर्ड नए सिरे से याचिका दायर करेगा। सोमवार को मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया था। मेंटेनेबिलिटी सुनवाई योग्य है या नहीं पर सुनवाई होने से पहले ही वक्फ बोर्ड की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत से मामले को वापस लेने का अनुरोध किया है और कहा है कि हम नए सिरे से जो है याचिका दायर करने की अनुमति मांगते हैं और इसे नए सिरे से इसे लेकर जो है वो याचिका दायर की जाएंगी। अब जब नए सिरे से याचिका दायर की जाएंगी तो हो सकता है कि जो पहले गलतियां की गई हैं वो गलतियां अब यहाँ पर ना हो और हो सकता है कि मस्जिद जो है वो बचा ली जाए। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं। जिस तरह से संजौली मस्जिद विवाद चल रहा है शिमला में जोरों शोरों से, ना तो हिंदू संगठन मान रहे हैं, ना सरकार कोई इस पर कुछ बोल रही है, ऊपर से लगातार मस्जिद कमेटी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं। और हालांकि यहाँ पर राहत की खबर तो मिल गई है, हाईकोर्ट ने स्टे तो लगा दिया, लेकिन आगे क्या होगा इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं।